मिसलिनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 11। तो पूरा चैप्टर अब हम कर चुके हैं, तो इसमें से मैं कुछ एक क्वेश्चन करवाऊंगी, बाकी आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो डायरेक्शन रेशियोज लिखूंगी मैं पहले। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज 1 0 0। ऑल्सो लाइन जो है पास कर रही है, मेरी लाइन पासिस थ्रू ओरिजिन, 0 0 से पास कर रही है। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन इज, फॉर्मूला क्या था मेरा, x माइनस x1 अपॉन, नीचे रेशो आती थी y माइनस y1, इसकी रेशो 0 है, एंड z माइनस z1 अपॉन c की वैल्यू यहाँ पे 0, विच इज़ इक्वल टू लेमडा से। तो x अपॉन 1 इक्वल टू y अपॉन 0 इज इक्वल टू z अपॉन 0 इज इक्वल टू लेमडा। ये आ गई मेरी इक्वेशन ऑफ लाइन। अब दोनों के क्वेश्चन होंगे, लाइन के भी प्लेन के भी। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन तो इजी है, क्वेश्चन देख के थोड़ा लगेगा आपको, वैसे इजी है। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन passing through 1 2 3 and perpendicular to the plane r dot I plus 2j minus 5k plus 9 is equal to 0. Find the vector equation of the straight line passing through, एक लाइन है जो 1 2 3 से पास कर रही है, एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और जो मुझे लाइन निकालनी है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है मेरे पास। तो मुझे सिर्फ वेक्टर इक्वेशन लिखनी है। तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन होती है मेरी आर इजिकल टू ए प्लस लेमडा एन। तो ए क्या होगा, ए ये मेरा ए पॉइंट है जहाँ से वो लाइन पास कर रही है 1 2 3, ये ए वेक्टर है। ठीक है, और जो इस प्लेन का नॉर्मल होगा वही इस लाइन का नॉर्मल होगा। तो नॉर्मल क्या है, ये आर डॉट एन इक्वल टू डी, यही होती है ना, ये मेरा नॉर्मल वेक्टर। तो मुझे सिर्फ इक्वेशन लिखनी है। हियर ए वेक्टर होगा जहाँ से इक्वेशन पास कर रही है वो है 1 2 3, आई प्लस 2j प्लस 3k, एंड एन वेक्टर वही होगा जो नॉर्मल वेक्टर है प्लेन का, आई प्लस 2j माइनस 5k। तो देयरफॉर वेक्टर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा एन वेक्टर। यहाँ ए की वैल्यू डाल दो, आई प्लस 2j प्लस 3k प्लस लेमडा टाइम्स आई प्लस 2j माइनस 5k। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के भी हम क्वेश्चन कर चुके हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स of the points where the line through 5 1 6 and 3 4 1 crosses the YZ plane। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट निकालने हैं वेयर द लाइन थ्रू दिस एंड दिस, इन दोनों पॉइंट से पास कर रही है और YZ प्लेन को क्रॉस कर रही है। तो पहले दो पॉइंट से पास करती हुई हम लाइन लिखेंगे। इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू पॉइंट्स 5 1 6 एंड 3 4 1 इज x माइनस 5 अपॉन, इनका डिफरेंस आ जाएगा 3 माइनस 5 माइनस 2, एंड y माइनस 1 अपॉन 3, z माइनस 6 अपॉन माइनस 5 इक्वल टू लेमडा। इसको मान लिया हमने 1। इट crosses the YZ plane at the point where x equal to 0।
अब वाई जेड प्लेन को क्रॉस कर रही है तो वाई जेड प्लेन में एक्स ज़ीरो होगा। तो अब हम क्या करेंगे, पुट एक्स इक्वल टू ज़ीरो इन इक्वेशन नंबर 1। ये रह गया 5/2, माइनस साइन भी कट गया और एक्स की वैल्यू ज़ीरो होगी। वाई -1/3, जेड -6/-5। ठीक है, अब यहाँ से हमने इसके साथ कंपेयर करके पहले इन दोनों को लेना है, फिर इन दोनों को लेना है, वाई और जेड निकाल लेना है। वाई -1/3 इज इक्वल टू 5/2 एंड जेड -6/-5 इज इक्वल टू 5/2। यहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, तो y आ जाएगा 17/2 एंड z की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास -13/2। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट इस YZ प्लेन पे था, तो पॉइंट कैसा होगा 0 YZ। 0 y की वैल्यू आ गई 17/2 और z की वैल्यू आ गई -13/2। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का है और 12 भी इसी टाइप का है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 14। इफ़ द पॉइंट्स 1 1 P and -3 0 1 B equidistant from the plane, प्लेन हमें वेक्टर फॉर्म में दिया है r.3i + 4j - 12k + 13 = 0, then find the values of p. If the points be equidistant from the plane, let r vector be the position vector of any point p x y z on the plane। r मैंने ले लिया पोजीशन वेक्टर। तो r वेक्टर क्या होगा, इसकी मैं कार्टेशियन निकाल लूँगी, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ये डाल देना, मैंने इसको दे दिया नंबर 1 इन इक्वेशन नंबर 1। तो डॉट ही ले लो सीधा, 3x + 4y - 12z + 13 = 0। ये आ गई मेरी कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन। गिवन क्या है मुझे, इट इज़ गिवन दैट पॉइंट्स 1 1 P and -3 0 1 are equidistant from the plane, और वो प्लेन ये है मेरा 3x + 4y - 12z + 13 = 0। तो मैंने डिस्टेंस फार्मूला लगाना है इन पॉइंट से इस प्लेन के ऊपर। तो वो कैसे लगाते हैं, पहले ये पॉइंट यहाँ पुट करना है, 3 + 4 - 12p + 13 अपॉन इसका मैग्नीट्यूड 9 + 16 144 रूट इज इक्वल टू, अब इस पॉइंट से ले लो डिस्टेंस, तो कितना आ गया -9 + 0 - 12 + 13 अपॉन इनका मैग्नीट्यूड 9 + 16 + 144 रूट। ये रूट तो दोनों साइड से कट गया, 20 - 12p बचा यहाँ पे, और यहाँ रह गया -8 का मैग्नीट्यूड 8 ही होगा। अब ये वाला मॉड मैंने हटाना है, तो 2 साइन आएंगे, इसकी वैल्यू 8 के इक्वल और 20 - 12p = -8। यहाँ दोनों से p की वैल्यू निकाल लेनी, यहाँ से आ जाएगी 1, यहाँ से आ गई 7/3, और इसमें हमें p ही निकालना था, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ p, तो ये आ गई वैल्यूज़ ऑफ p। एक मिनट रोकना। क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द equation of the plane which contains the line of intersection of the planes r dot I + 2j + 3k - 4 = 0, r dot 2I + j - k + 5 = 0, and which is perpendicular
to the plane r vector dot 5i plus 3j minus 6k plus 8 equal to 0. Equation of plane find out करना है which contains the line of intersection of the planes and perpendicular to this plane. तो ऐसे भी हमने क्वेश्चन किए हुए हैं. तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन, इनको नेमिंग कर देते हैं 1 and 2, passing through the intersection of planes 1 and 2 is given by. और वेक्टर फॉर्म में था फॉर्मूला मेरा r वेक्टर डॉट n1 i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा टाइम्स n2 2i प्लस j माइनस k इज इक्वल टू d प्लस लैम्डा d1 प्लस लैम्डा d2. ये किया हुआ है फॉर्मूला पहले. अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लो. r वेक्टर डॉट 1 प्लस 2 लैम्डा i, 2 i थे, 2 प्लस लैम्डा j 3 माइनस लैम्डा k इक्वल टू 4 minus 5 lambda. Give it equation number 1. It is given that required plane is perpendicular to the plane r vector dot 5i plus 3j minus 6k plus 8 equal to 0. तो परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन क्या होती है? a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0. तो वही लगाएंगे हम यहाँ पे. ये है मेरे वेक्टर, तो इसका कॉफिशिएंट इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे. ये फॉर्मूला मेरा 5 इंटू 1 प्लस 2 लैम्डा 3 इंटू 2 प्लस लैम्डा, परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन लगा रहे हैं, माइनस 6 इंटू 3 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0. और इसको सॉल्व करके लैम्डा की वैल्यू निकाल लेनी है और ये वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में डाल देंगे. r डॉट, यहाँ लैम्डा की वैल्यू पुट करते जाना और इसको सॉल्व भी करते जाना. 33/19 i, 45/19 j, 50/19 k इज इक्वल टू 41/19. r वेक्टर डॉट 33i, 19 कैंसिल हो जाएगा, 45j 50k is equal to 41, which is the required equation of the plane. Next देखो क्वेश्चन नंबर 22. Prove that if a plane has the intercepts A, B, C and is at a distance of P from the origin, then 1 by A square plus 1 by B square plus 1 by C square is equal to 1 by P square. तो इसमें दिया क्या है? इफ़ ए प्लेन हैज़ इंटरसेप्ट्स ए बी सी, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन हम लिखेंगे इन इंटरसेप्ट फॉर्म. इन इंटरसेप्ट फॉर्म इज x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इज इक्वल टू 1. आगे क्या दिया है कि दिस प्लेन इज एट ए डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम द ओरिजिन. Since the plane is at a distance of p units from origin, then अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो. ओरिजिन से ले रहे हैं, ये 0 हो गया, 0
1 उधर जाएगा -1, और नीचे इनके कोफिशिएंट का स्क्वायर। ये 1 आ गया, 1/a² + 1/b² + 1/c² रूट, रेसिप्रोकल कर दो दोनों, और 1/p 1/a² + 1/b² दोनों और रेसिप्रोकल किया हमने। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, 1/p² = 1/a² + 1/b² + 1/c²। तो यही हमें इसमें प्रूव करना था। बाकी इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, वो कर लेना। डेट्स ऑल।